हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइगर बाय समर सर। ज्योग्राफी का आज दूसरा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इंडिया की सारे रिवर्स के बारे में तुम बताओ। रिवर्स इंडिया में सबसे पहले दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक तो तुम्हारी फुल ईयर जो है बहती रहेंगी, इनको रेन से कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, रेन हो ना हो कोई मतलब नहीं है। और एक होंगी रेन पे डिपेंड। ठीक है, मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इसको। अब जो पूरे ईयर बहेंगी ये पहाड़ों से निकलेंगी। ये ध्यान रखना भाई। और रेन पे डिपेंडेंसी है जो, इनके रास्ते बने होते हैं। जब बारिश होती है तो वही हो जाती, नहीं तो नहीं होती। और बाढ़ का कारण ये ज्यादा होती है। इसकी वजह से होती है ज्यादा बाढ़ के कारण। ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लेना। क्योंकि फुल ईयर जो बहती है वो तो पहाड़ों से निकलेंगी, पता है हमें कि ये जाएंगी यहाँ से, तो इसका फिक्स है कि जाएगी। लेकिन इनका कुछ पता नहीं होता। जब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा उफान के आ जाएंगी और बाढ़ का कारण बनती है। और ये इनका तो पता ही है भाई, पर्वत से निकलेगी और नीचे जाएगी, पूरा रास्ता फिक्स है। जैसे गंगा। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। और ये इसमें जैसे मान लो तुम, इसमें ले लो ये बिहार का शौक कोसी। ठीक है। महानदी एटसेट्रा। ठीक है। ये है। ये पूरे साल नहीं, पूरे साल नहीं होती, ये पूरे साल बहती हैं। अब देखो नदियाँ, इतना समझ में आ गया। अब मैं मैप से बताऊंगा तुम्हें, इसको उठा के मैप से समझ लेना। ये भी लिख लेना। इसको हिमालयी नदियाँ कहते हैं। ठीक है। हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से जितने भी निकलेंगी उसको हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और ये होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इंग्लिश में लिखोगे प्लेटूज रिवर। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इंडिया में एक तो ऊपर की साइड ये तो हिमाचल था, हिमालय। हिमालय के अलावा भी बहुत पहाड़ थे। यहाँ पे तुम्हारा अरावली का पहाड़ हो गया, यहाँ पे साउदर्न माउंटेन्स थे नीचे की साइड, यहाँ वेस्टर्न घाट था, यहाँ पे पश्चिम की पहाड़ियाँ थी। इनसे भी कुछ नदियाँ निकलती होंगी, जो इससे निकले इससे निकले इससे निकले इससे निकले सारी, ये सारी आएंगी प्लेटूज रिवर। जो हिमालय से निकलेंगी वो सारी आएंगी हिमालय नदियाँ। ये पूरा साल बहेंगी और ये पूरा साल नहीं बहेंगी, ये वर्षा पे डिपेंड रहेंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हिमालय इसके पास खुद का पानी है, खुद के ग्लेशियर है, अपना पानी दे के भेजता है, पूरा साल प्रभावित होगा, यहाँ से निकलेंगी। इंडिया का मैप याद करो कैसा होता है। सब कुछ जियोग्राफी का सब कुछ मैप से समझोगे तो सही रहेगा। सारा कुछ मैप से समझो, मैप बनाता हूँ। दो प्रकार की नदियाँ समझ में आ गई। अब देखो, ये इंडिया का नक्शा सा बना लो। इंडिया का नक्शा सा हो गया। ये देखो यहाँ हिमालय, हिमालय पूरा यहाँ से यहाँ तक हिमालय। अब यहाँ से नदियाँ बहती हैं, कुछ यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से निकल गई। ये यहाँ से निकलेंगे, अपना रास्ता बनाएंगे, सीधा यहाँ बे ऑफ बंगाल में चली जाएंगे। यहाँ से बनाएंगे, ये बे ऑफ बंगाल में चली जाएंगे। इसके पास खुद का पानी है, हिमालय है यहाँ पे, तो इसके पास खुद का पानी है। अब पहाड़ यहाँ पे भी है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे तुम्हारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है। अब यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं,
कुछ यहाँ से निकल के यहीं गिर जाती हैं, कुछ यहाँ से निकल के यहाँ जाके इसमें गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से निकल के यहाँ गिरती हैं। ठीक है। अब यहाँ जो पानी, इनके पास खुद का पानी तो है नहीं, तो ये वर्षा पे डिपेंड है। जब बारिश हो गई, पहाड़ों से पानी आ गया इकट्ठा, तो वो चली जाएगी। जब बारिश नहीं हुई तो सूखी रहेगी। ठीक है। इसकी यहाँ की जो खेती हुई वो भी इन्हीं पे डिपेंड रहती है, लेकिन ये पूरे वर्ष भर प्रभावित होती है। और भाई हिमालय का पानी होता है, इसलिए इसको हिमालय नदियां कहते हैं। ठीक है। अब मैं तुम्हें रूट बताऊंगा नदियों के। ठीक है, हो गया। सबसे फर्स्ट आएगी तुम्हारी इंडस रिवर। अब इससे किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, सिंधु नदी है ये। हाँ, इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखना। सबसे पहले तो इसकी लेंथ याद रखना, 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है। अब बोलेगा निकलेगी कहाँ से, निकलती है चाइना से। ठीक है। बस इतना याद रखो, चाइना से निकलती है। चाइना के बाद ये इंडिया में आती है। इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बाद बताओ यहाँ पे किस में गिरेगी। है, बे ऑफ बंगाल में थोड़ी गिरेगी, पाकिस्तान में जा रही है तो इधर जा रही है। चाइना से निकलेगी, फिर इंडिया में आई। इंडिया के बाद पाकिस्तान में चलेगी, पाकिस्तान के बाद नीचे गिर के, नीचे यहाँ कौन सा सी था बताओ। अरेबियन सी, हाँ, अरब सागर में गिर जाएगी अरेबियन सी। ये इसका रूट है, याद रखना। ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, पाकिस्तान की नेशनल रिवर में। नहीं, नाम सेम ही है, वो दूसरी नदी है, मिक्स मत करो भाई। वो ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर है ये। और अब क्वेश्चन आएगा, इंडिया में कहाँ से प्रवेश करेगी, ये भी क्वेश्चन आएगा। और इसकी जो है 5 सहायक नदी है, 5 सपोर्टिंग रिवर्स। ठीक है। पूछेगा कितनी सपोर्टिंग रिवर्स है, तुम बोलोगे 5। और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है यार, बस यही याद रखना। ठीक है। अब इसकी 5 सपोर्टिंग नदी है, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो भी अब तुम्हें देखनी पड़ेगी कौन सी है। सबसे पहले तो आएगी तुम्हारी झेलम, फर्स्ट। इसका एक बार मैप भी बना दूंगा, वो भी याद रखना, मैप से भी याद रखना इसको। मैप बना लो तुम भी साथ में, जैसे ये ऊपर ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे चाइना है, चीन, ये इंडिया हो गया। ठीक है। ये यहीं तक बना हुआ, ये पाकिस्तान हो गया। ये तुम्हारा यहाँ, ये पाकिस्तान भी मान लो यहाँ खत्म हुआ, ये अरेबियन सी हो गया। मैप से ज्यादा याद रहेगा इसलिए। ये यहाँ से निकलती है। ठीक है। ये इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए यहाँ नीचे डाउन चली जाएगी। ठीक है। ये याद रखना, बना लेना तुम भी मेरी तरह। अब इसकी 5 सहायक नदियां, मतलब इसमें 5 नदियां मिलती हैं इंडिया के अंदर। पंजाब में इसमें 5 नदियां मिलती हैं यहाँ से, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। जिसमें से पहली है तुम्हारी झेलम। झेलम नदी हो गए। झेलम नदी का देख लो क्या है। सबसे पहले तो ये, इसको बॉर्डर रिवर भी कहते हैं। ये है ना, बॉर्डर बनाते हुए चलती है। जैसे ये तुम्हारे ऐसे ही मैप बनाओ, ऊपर की साइड सारी जम्मू कश्मीर की साइड की ही नदियां हैं। ये ऐसे मैप बनाओ, ये पाक, इंडिया। ठीक है। इसका मेरी नाम है शेष नाग। ये भाई, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी देखना, शेषनाग झील से स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, इंडिया में ही है, शेषनाग झील।
बेरीनाग झील, बैरीनाग भी कहते हैं इसको। कोई भी नाम आए तो याद रखना। ठीक है। अब ये कैसे बहती है देखना, ये जैसे यहाँ पे मान लो ये शेषनाग झील से निकली, यहाँ से यूं यूं ये सीमा पे बहती रहेगी, यूं जाके अरेबियन सी में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसकी लेंथ पूछी नहीं जाती, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ओल्ड नेम पूछा जाएगा, ओल्ड नेम है तिस्ता, याद रखना। ठीक है, लिख लो, नोट करो, फिर और बताऊं। और इसमें कुछ और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखना, लेंथ याद रखने की जरूरत है। ठीक है, हो गया। इसका भी ऐसे मैप बना देना। ठीक है, झेलम का भी बना लेना, तभी याद रहेंगे, नहीं तो याद नहीं। और सिंधु में कहाँ मिलेगी, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ जाके सिंधु में थोड़ा मिल जाएगी और नीचे चली जाएगी। ठीक है, हो गया। इसके बाद सेकंड लिखो चेनाब। और ये जो पांचों नदियां हैं ये पंजाब में मिलती हैं, इसलिए पंजाब को पांचों नदियों का समूह कहा जाता है। ठीक है, सेकंड इसकी सहायक नदी है चेनाब। ठीक है, इसका लिखो उद्गम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है इसका चाइना में, चंद्रा प्लस बागा, कोई पहाड़ पर्वत है वहां पे चाइना में, चाइना में। ठीक है, वहां से निकलती है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है ये भी याद रखना, इंडिया में एंटर करेगी ये हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लांचा से। बाड़ा लाचरा दर्रा से एंटर करेगी, दर्रा मतलब बॉर्डर। ठीक है, जैसे मान लो, बस इसमें और इसका, हाँ, प्राचीन नाम याद रखना, इसका ओल्ड नेम आस्किन। ठीक है, ये लो मैप बना लो इसका भी, ये ऐसे करके मैप बन गया इंडिया ही, यहाँ हिमाचल, ये यहाँ से एंटर हो जाएगी। ठीक है, एंटर होके फिर ये भी यहाँ से करते करते अभी अरेबियन सी में चली जाएगी। ठीक है, याद रखना, इसका ही मैप बना लेना, बस इसमें और कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। तीसरा देखो रावी, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं। रावी नदी, अरे ऐसे थोड़ी बंद कर देगा, यहाँ पे है मान लो इसका स्टार्टिंग यहाँ से, यहाँ लिखेगा चंद्रा प्लस बाबा। हाँ, कोई भी नाम दे देगा, जैसे चंद्रा नाम दे देगा तो भी तुम्हें समझ जाना, भागा नाम दे देगा तो भी, ये पर्वत का नाम है वहां पे। ठीक है, अब रावी नदी का देखो, प्राचीन नाम याद रखो, पौरुषी। और ये ना बार बार रिवाइज करोगे तभी नाम याद होंगे, नहीं तो याद नहीं आएंगे। और कोई भी नाम आ जाता है, ये आ रखे हैं पेपर में। और इंडिया में एंटर याद रखो, रोहतांग दर्रा, पौरुषी, प्राचीन नाम मतलब ओल्ड नाम, ओल्ड। रोहतांग दर्रा ये भी एचपी, वहीं से एंटर करेगी, इसका मैप बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुमसे क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चौथी देख लो, ब्यास, ब्यास नदी, ये भी सेम है भाई, एंटर होएगी तुम्हारी यहीं से, रोहतांग दर्रा से, रोहतांग पास, एचपी, यहीं से एंटर होएगी। ठीक है, और इसका कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, लेंथ वेंथ कुछ याद रखना नहीं है।
प्राचीन नाम याद रख लो, विपाशा। ओल्ड नेम विपाशा। और तुम्हारा और कोई वो नहीं है, बस यही है। पांचवी और याद रखो, पांचवी यही लिख देता हूँ, सतलुज। पांचवी सतलुज नदी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, ये कैलाश पर्वत से निकलती है। ठीक है, कैलाश पर्वत से निकलेगी और इंडिया में एंटर होएगी ये शीप किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से ही है। हाँ, शीप किला दर्रा इंडिया में, शीप किला दर्रा देख लो। शीप किला दर्रा वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है, कम से कम 4 से 5 बार पूछा होगा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज। कैलाश पर्वत यही है, चाइना में ही, यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पे यूं करके एंटर करेगी इंडिया में। ठीक है, कैलाश पर्वत का कैलाश पर्वत ही नाम है, पर शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा ही नाम है इंडिया में। सतलुज का नाम तो सतलुज नदी हुई है, शिव किला दर्रा है, ये मतलब पास होते हैं, ये पास, पास ही, जैसे बॉर्डर मान लो, बॉर्डर के थ्रू वैसे ही कुछ मान लो। ठीक है, अब एक तुम वो सिंधु जल समझौता हुआ है, वो भी याद रखो, उससे भी क्वेश्चन आ रखा है, ये लिखो पहले फिर बताओ। हो गया? अब देखो, सिंधु जल समझौता होता है, इनमें लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि इस नदी का पानी मेरा है, इस नदी का मेरा है, पाकिस्तान कहेगा मेरा, ये वो सब, तो सिंधु नदी समझौता हो जाता है। ठीक है, ये एक वो है, संधि है, इसी के थ्रू पानी का बंटवारा होगा। ठीक है, कितना पानी पाकिस्तान जाएगा, कितना इंडिया आएगा, क्योंकि नदियां सारी बॉर्डर पे बह। ठीक है, तो इंडिया वहां का पानी नहीं रोक सकता, पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंडिया का नहीं रोक सकता। ये संधि ये कहलाती है, वो 1960 में हुई है। और किसके बीच हुई है उस टाइम याद रखना, नेहरू, इंडिया की तरफ से तो नेहरू, प्लस में अयूब खान था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, और करवाई किसने, ये भी याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने कराई है। क्वेश्चन आ जाता है, यूएन ने कराई, किसने कराई? वर्ल्ड बैंक ने कराई है। ठीक है, और संधि को किस नाम से जाना जाता है भाई? 80+20। 80+20 के नाम से जाना जाता है, याद आया तो लिख लेना। अब इसमें क्या होगा, देखो 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, चेनाब, और तुम्हारी कौन सी आ गई है? सतलुज। और कौन सी है? जावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ब्यास। जिसको नीचे लिख लो, इसको ऊपर लिख लो, झेलम, चेनाब लिख दो, रावी नीचे लिख दो। भाई इस संधि में बोला गया, इन दोनों नदी है, झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी तो दिले पाकिस्तान लेगा। ठीक है, और जो 20% पानी है वो लेगा इंडिया। ठीक है, इंडिया में राज्य, पाकिस्तान में राज्य, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों जो नदी है, इस पे 80% लेगा इंडिया और 20% लेगा पाक।
ये नदी है। ठीक है, अब 80% 20% का डिवीजन कैसे होता है, ये जियोग्राफी की बहुत डीपली चीजें, ये तुम समझ नहीं पाओगे, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये संधि थी, ये याद रखना। नदियों के नाम उलट फेर कर देता है, वहीं से क्वेश्चन बना देता है कि ये पाकिस्तान की, इंडिया की सब हो जाता है, तो पूरा याद रखना तुम्हें कि झेलम और चेनाब पाकिस्तान, रावी सतलुज ब्यास इंडिया। यहाँ पे सिंधु का कोई उल्लेख नहीं है, सिंधु को मध्य है, सिंधु का कोई उल्लेख नहीं। ठीक है, इतना है बस, आज के इतना ही रखो। बाकी नदियों से रिलेटेड मैं कल बता दूंगा, जितना पढ़ा दिया उतना याद करके आना। ठीक है।